अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 का जो टॉपिक है वो है हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस, कि रिएक्शन हिस्सा कैसे लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं इसमें कि काइनेटिक एनर्जी का इसमें जिक्र आया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों कहते हैं कोई भी चीज़ हरकत कर रही है ना, इस दुनिया में कोई भी चीज़ हरकत कर रही है मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, उसमें कोई ना कोई ताकत है तो ही वो हरकत कर रही है। ठीक है, अब जैसे हम हैंड मैं शेक कर रही हूँ, मेरे में भी काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी चीज़ जैसे एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एनीथिंग इन दिस मैटर, कोई भी हरकत कर रही है ना उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी जो है ना, ये तो आपको पता चल गया कि जो भी हरकत कर रही है उसमें है काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम बात करें मिसाल ने, जो ठंडा पानी होता है ना, ठंडे पानी की अगर हम बात करें तो उसमें जो मॉलिक्यूल है वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स उनमें काइनेटिक एनर्जी लो होती है। और जो गर्म पानी होता है ना, जब हम पानी को उबालते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जब उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है मीन्स उसमें मॉलिक्यूल तेज़ी से हरकत करना शुरू हो जाते हैं, तेज़ी से चलते हैं। ठीक है, अब अगर हम एक्सपेरिमेंट करें ना, आपने एक गिलास पानी लेना है ठंडे का, दूसरा गिलास आपने लेना है उबले हुए पानी का, उसको आपने रखना है छत पे। ठीक है, जब हम रखेंगे ना तो थोड़ी देर बाद आप जाके देखेंगे तो क्या होगा, जो उबला हुआ पानी था ना वो ज्यादा इवेपोरेट होगा, खारिज हो जाएगा। और ठंडा पानी तो वैसे कैसे पड़ा रहेगा, जबकि जो गर्म पानी है ना वो थोड़ा हो जाएगा। क्यों थोड़ा हो जाएगा? क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी थी, उसमें जो मॉलिक्यूल्स थे वो ज्यादा एनर्जी वाले थे, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। ये बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, A reaction takes place when the reactant molecules collide with each other to give a transition state. जब रिएक्शन कब टेक प्लेस वजूद में आता है? जब रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स जो हैं वो कोलाइड करते हैं। अब रिएक्टेंट बच्चों क्या होता है? रिएक्टेंट वो होते हैं जब जो रिएक्टेंट किसको कहते हैं कि जब कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है, आपस में मिल रही है, जैसे दो चीज़ों को अगर हम मिलाएं वो उनको बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो चीज़ बनेगी वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ठीक है, दो जैसे A+B, इन दोनों को हम मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है, ये मिलकर जो चीज़ बनाएंगे वो प्रोडक्ट होगा। अब हमने क्या करना है? रिएक्टेंट लेने हैं। ठीक है, तो इसमें हमने मिसाल के तौर पर सारे A के रिएक्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे ए के मोलिक्यूल अंदर घूम रहे हैं और ये सारे जो हैं बी के घूम रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मोलिक्यूल है ना ये आपस में भी टकराएंगे, इतने ज़्यादा है ना कि ये आपस में भी टकराएंगे और ये दीवारों के साथ भी टकराएंगे। ठीक है, इस बर्तन की। ठीक है, कोलाइड मतलब टकराना, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, टू गिव अ ट्रांजिशन स्टेट, और ये क्या हासिल कर लेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बच्चों क्या आती है कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल कर लेते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आसान अल्फाज में कहें कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जब ज़्यादा हो जाती है ना उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अगर हम मिसाल लें रबड़ बैंड की, रबड़ बैंड को जब हम ऐसे करके खींचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जब वो टूटने के करीब पहुंच जाएगा ना तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब कोई चीज़ टूटने से पहले जो उसकी ताकत जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे अंडा को तोड़ने से पहले जो उसकी हालत होगी उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, जब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब उसके बाद है लेट अस स्टडी द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल मतलब सपोज, फर्ज करेंगे हम इस रिएक्शन में क्या बिफोर मिक्सिंग, मिक्स करने से पहले। अब ये A2 + B2 ये दो रिएक्टेंट है, ये मिलकर जो चीज़ बनाएंगे वो प्रोडक्ट होगा। बिफोर मिक्सिंग, मिक्स करने से पहले, द मोलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट A एंड B के जो रिएक्टेंट हैं इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, उनमें जो है वो रैंडम मोशन है। रैंडम बच्चों कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, मतलब एक खास तरतीब में नहीं चल रहे, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर। सेपरेटली कोलाइडिंग विद ईच अदर, इनको जो है हम सेपरेट कोलाइड कर रहे हैं, मतलब एक बर्तन में हमने A के मोलिक्यूल लिए हैं, ये आपस में टकरा रहे हैं, दूसरे बर्तन में हमने B के मोलिक्यूल लिए हैं, वो आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो सेपरेट कोलाइड कर रहे हैं एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ठीक है, वो आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं और वो कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। कंटेनर मतलब बर्तन। काइनेटिक एनर्जीज प्रोसेस्ड बाय दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट द सेम। काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या आती है कि हर मोलिक्यूल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं है। मतलब
ये देखें, ये जो मॉलिक्यूल है इसकी काइनेटिक एनर्जी और होगी, ये वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी और होगी। मतलब हर एनर्जी, हर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। ये हम बात करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब उनके अंदर हरकत करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। जैसे आम मिसाल हमारी ले लें, कुछ तगड़े बंदे होते हैं और कुछ नाजुक से होते हैं, कुछ ज़्यादा आसानी से भाग लेते हैं और कुछ आहिस्ता आहिस्ता भागते हैं जो मोटे होते हैं। तो इसी तरह ही कुछ इसमें मॉलिक्यूल हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, मतलब नॉर्मल होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एवरेज से ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से कम होती है, ठीक है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस्ड, अब यही बात यहाँ पे की हुई है, मेजोरिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी एवरेज होती है, ठीक है। बट अ फ्यू, कुछ लेकिन कम ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी मोर देन एवरेज, एवरेज से ज़्यादा होती है। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लेस देन एवरेज होते हैं, ठीक है। अगेन वही बात, कुछ ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं और कुछ एवरेज वाले होते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स की बात करें, कुछ टॉपर होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत ही वीक होते हैं स्टूडेंट्स। द मॉलिक्यूल्स विच पोसेस मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो मॉलिक्यूल्स जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है उसको बच्चों हम बोलते हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। व्हेन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में मिक्स होते हैं, मिक्स जब हम इनको करेंगे, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर। हमने क्या करना है बच्चों, एक ये रिएक्टेंट हमने लिया है, एक ये रिएक्टेंट हमने लिया, हमने इन दोनों को मिक्स कर देना है, मतलब इन दोनों को एक ही बर्तन में डाल देना है। तो क्या होगा, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ टकराएंगे। द कोलिजन विच रिजल्ट बाय कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैविंग एवरेज और लेस देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहे हैं कि अब इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे ना, जो एवरेज वाले होंगे, जो लेस देन एवरेज वाले होंगे, वो शायद कोई हमें रिजल्ट ना दे पाए, लेकिन जो ज़्यादा एवरेज से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल हैं वो हमें रिजल्ट देंगे और उसी से हमें ट्रांजिशन स्टेट हासिल होगी, ठीक है। यही बात बच्चों उन्होंने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले और लेस देन वाले मे नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, वो कोई रिजल्ट हमें नहीं देंगे। बट व्हेन टू एक्साइटेड मॉलिक्यूल, लेकिन जब दो एक्साइटेड मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड विद ईच अदर, दे मे बी एबल टू प्रोड्यूस ट्रांजिशन स्टेट, तो वो हमें रिजल्ट देंगे और रिजल्ट में हमें क्या देंगे, वो ट्रांजिशन स्टेट देंगे, मतलब उनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये देखेंगे A2 प्लस B2 ये दोनों आपस में मिले हैं, तो ये इन्होंने ट्रांजिशन स्टेट हासिल की है, मतलब इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और फिर उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। जैसे रबर बैंड जब टूट जाता है तो वो प्रोडक्ट होता है, लेकिन टूटने से पहले जब उसमें ताकत बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो टूटने के बिल्कुल करीब पहुँच जाता है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। द ट्रांजिशन स्टेट इज शोन एट द पीक ऑफ द कर्व आफ्टर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद द ट्रांजिशन स्टेट आइदर रिटर्न टू द रिएक्टेंट। अब जब ट्रांजिशन स्टेट हासिल कर लेते हैं ना, तो दो शराइत होते हैं, या तो वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है या वो प्रोडक्ट में चला जाता है, ठीक है। द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन कैन बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉन बिटवीन पाथ ऑफ द रिएक्शन एंड द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब ये एनर्जी पाथ डायग्राम बनाएंगे, ये अलग से बोर्ड वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपने एनर्जी पाथ डायग्राम बनानी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो ये आपने ये याद रखना है कि इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे ना वो नीचे को होंगे एक्सो के, जबकि एंडो के जो प्रोडक्ट हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो एंडोथर्मिक हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।